नमस्कार, मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और इस वीडियो में हम लोग निष्ठा 3.0 के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पर चल रहे प्रशिक्षण से संबंधित मूल्यांकन के प्रश्नों को जानेंगे, साथ ही साथ उसके उत्तर को भी जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि इस बार जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आपको मूल्यांकन से गुजरना पड़ेगा और मूल्यांकन में कुल 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न में से यदि आपने 14 प्रश्न सही किए हैं तब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए हम उन प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं, साथ ही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा दक्षता। अगला प्रश्न है, भाषाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका सही आंसर होगा सामाजिक भावात्मक विकास। अगला प्रश्न है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? इसका सही और सटीक आंसर होगा 2010। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सटीक आंसर होगा बाल वाटिका। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह यह है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका सटीक आंसर होगा भली भांति निर्धारित और निश्चित। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांत की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए, ताकि इसका सही और सटीक आंसर होगा वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित अथवा प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर अथवा कोड के लिए दिया गया है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीखने के प्रतिफलों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाने। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है पाठ्यचर्या को। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सटीक आंसर होगा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, लक्ष्यों को डैश द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सटीक आंसर होगा राज्य पदाधिकारियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन में जिसे आप देख रहे हैं वह यह है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष डैश में विकसित किए। इसका सटीक आंसर होगा 2017। अगला प्रश्न है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य
और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। उसका सही उत्तर होगा भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीके के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सटीक आंसर है कक्षा 3। अगला प्रश्न है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित ना हो। इसका सही आंसर होगा मौखिक भाषा आधार। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका सही आंसर होगा सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? इसका सटीक आंसर है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पूरे वर्ष। अगला प्रश्न है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसका सही आंसर है स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है, डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसका सही आंसर होगा बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है। इसका सही आंसर होगा सुगमकर्ता। अगला प्रश्न, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसका सही उत्तर होगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतवैयक्तिक गुणों के कुल योग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दक्षता। अगला प्रश्न है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अगला प्रश्न, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि इसका सटीक आंसर होगा सभी राज्यों को कक्षावार, विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष।